Hello, good morning student. Today we are learning question number 11. So in this question, Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. तो क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझने हैं, जब भी ऐसे एग्जाम्पल हो तब Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. मतलब बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 ईयर छोटे हैं एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग मतलब कि सबसे छोटा बाईचुंग है. सो बाईचुंग की एज को हम एक्स सपोज करेंगे. सो लेट द एज ऑफ बाईचुंग बी एक्स ईयर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट लेट द एज ऑफ बाईचुंग बी एक्स ईयर्स. सो क्वेश्चन से पता लगाओ कि बाईचुंग और उसके पिताजी के बीच में कितना डिफरेंस है. सो यहाँ पे लिखा है 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग. तो बाईचुंग के पिताजी जो है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग. मतलब बाईचुंग से 29 ईयर बड़े हुए उसके पिताजी. देयरफॉर वी कैन से द एज ऑफ हिज फादर इज इक्वल टू एक्स प्लस 29 ईयर्स. तो यहाँ पे हो गया द एज ऑफ हिज फादर एक्स प्लस 29 ईयर एंड द एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर. उसके दादाजी की एज क्या है, मतलब उसके दादाजी से 26 ईयर्स यंगर है बाईचुंग के पिताजी. मतलब दादाजी 26 ईयर्स बड़े हुए उसके पिताजी से. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर इज इक्वल टू एक्स प्लस 29. बाईचुंग के पिताजी की एज है, यहाँ पे आप देख सकते हो. उसके अंदर 26 ईयर उसके दादाजी के प्लस हुए. सो एक्स प्लस 29 प्लस 26 ईयर उसके ग्रैंडफादर की एज होगी. देयरफॉर वी कैन से दैट द एज ऑफ ग्रैंडफादर. सो द एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल एक्स प्लस 29 प्लस 26 ईयर, वो बड़े हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल एक्स प्लस 55 ईयर्स. तो यहाँ हमारा आंसर होगा एक्स प्लस 55. तो आप यहाँ ही लिख देना एक्स प्लस 55, अलग से नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो एक्स प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल एक्स प्लस 55. तो यहाँ पहले हमने सपोज कर ली एज ऑफ बाईचुंग एक्स ईयर्स, एज ऑफ हिज फादर एक्स प्लस 29 ईयर एंड एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर इज इक्वल एक्स प्लस 55 ईयर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, तो कंडीशन क्वेश्चन के अंदर क्या है, सम ऑफ देयर एजेस, सबकी एजेस का सम क्या है 135, जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है. सो सबकी एजेस का सम मतलब x प्लस 29 एंड प्लस एक्स प्लस 55 इज इक्वल टू 135. और यहाँ देख सकते हो आप x कितने हैं 1 2 3. सो वी कैन राइट हियर 3x एंड 29 प्लस 55, तो एडिशन होगा 84 इज इक्वल टू 135. नाउ 84 को राइट साइड ले जाएंगे. सो वी हैव 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84. इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 4 1, 13 माइनस 8 5. सो 3x इज इक्वल टू 51. बट वी वांट टू फाइंड x एंड देन वी फाइंड एज ऑफ बाईचुंग, एज ऑफ हिज फादर एंड एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर. ये हमको फाइंड करना है. सो x इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 3 मिलेगा आगे के स्टेप में. तो 3 यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 51 डिवाइड बाई 3. सो वी नो दैट 17 3 जा 51. तो 51 डिवाइड बाई 3 जब होगा, सो हम जानते हैं 17 3 जा मतलब 3 से 17 जा. सो x इज इक्वल टू 17. Therefore we can say that hence बाईचुंग्स एज x इज इक्वल टू 17 ईयर. बाईचुंग के पिताजी उससे 29 ईयर्स बिगर है. तो बाईचुंग्स फादर्स एज 17 प्लस 29 इज इक्वल टू 46 ईयर्स एंड ग्रैंडफादर की क्या है 17 प्लस 55. या तो आप 46 प्लस 26 भी लिख सकते हो, या तो 70 प्लस 55 भी अगर आप ऐड करोगे 17 में 55 तो भी आपका आंसर 12 1 2 5 72 ही आएगा. तो यहाँ पे ग्रैंडफादर की एज में 46 मतलब पिताजी की एज प्लस 26, उसमें ग्रैंडफादर जो बड़े थे वो ऐड किया, देयरफॉर 72 ईयर्स. सो हैंस आवर एग्जाम्पल इज ओवर. तो ऐसे आपको एग्जाम्पल नंबर 11 अच्छे से समझ के लिखना है. देन वी आर गोइंग इन क्वेश्चन नंबर 12. तो समझते हैं पहले व्हाट इज इन द क्वेश्चन. 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज. तो हमेशा जो फाइंड करना है उसको हम लेंगे रवि की प्रेजेंट एज पहले सपोज कर लेंगे. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स ईयर्स. 15 years from now, 15 years from now मतलब कि आफ्टर 15 years. तो फ्रॉम नाउ जब भी आएगा तो हमको लिखना है आफ्टर 15 years. सो आफ्टर 15 years हिज एज विल बी, x में प्लस 15 हो गए तो x प्लस 15 ईयर्स. एज पर द कंडीशन, कंडीशन क्या है
15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 15 ईयर रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। x प्लस 15 जो है उसकी प्रेजेंट एज से 4 गुना है, जो क्वेश्चन में दिखा रहा है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, रवीज प्रेजेंट एज विल बी, तो प्रेजेंट एज हम लिख सकते हैं x 4 टाइम्स, सॉरी रवीज एज मतलब x प्लस 15 जो है वह किसके इक्वल टू है 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज x जो है उसका 4 गुना। सो वी कैन राइट हियर x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। देयरफॉर x राइट साइड जाएगा, सो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x, 4x में से x जाएंगे सो 3x बचेगी, 15 इज इक्वल टू 3x। देन ये 3 यहाँ से डिवाइड में ले आएंगे, 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x, तो 15 डिवाइड बाई 3 क्या होगा 3 5 जा 15, सो आवर आंसर x इज इक्वल टू 5। हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी 5 ईयर्स, तो प्रेजेंट एज रवि की कितनी होगी 5 ईयर्स होगी। नाउ वी आर गोइंग इन क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन के सेंटेंस ही आपको समझना है, फिर तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना है जैसे अभी तक करते आए हैं। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get minus 7/12. तो what is the number? तो जो भी फाइंड करना है उसको हम सपोज करेंगे। सो जो नंबर है उसको सपोज करें हम, लेट द रिक्वायर्ड नेशनल नंबर इज x, लेट द रिक्वायर्ड नेशनल नंबर बी x। तो यहाँ सपोज हमने x लिख दिया, फिर सेंटेंस बाय सेंटेंस हम लिखेंगे, सेंटेंस बाय सेंटेंस। देखो, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, तो जब इसको आप 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड ऐड 2/3 मतलब ऐड करना मतलब प्लस 2/3, you get minus 7/15, you get minus 7/15। तब देख सकते हो वही आया यहाँ पे x इंटू 5/2 प्लस 2/3, you get minus 7/12। सो यहाँ हमको minus 7/12 मिलेगा। तो कैसे हमको स्टेप बनाना है मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। देन सिंप्लीफाई करेंगे हम, देयरफॉर 5 इंटू एक्स 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल माइनस 7/12। देन आप देख सकते हो ये 2/3 को राइट साइड ले गए तो 5/2x इज इक्वल टू माइनस 7/12 माइनस 2/3। इसका सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो 3 और 12 का एलसीएम 12 है, तो राइट साइड को 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यहाँ पे 4/4 से राइट साइड को मल्टीप्लाई किया, सो माइनस 7/12 एंड माइनस 8/12 मीन्स माइनस 7 माइनस 8/12, दोनों माइनस हो गए, एडिशन होगा तो माइनस 7 माइनस 8 वी गेट माइनस 15। सो यहाँ पे मिला माइनस 15/12। अभी ये 5/2 को राइट साइड ले जाएंगे तो 2/5 हो जाएगा। सो माइनस 15/12 मल्टीप्लाई 2/5 होगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो माइनस 15/12 मल्टीप्लाई 2/5। सो यहाँ से कट हुआ 2 6 जा 12, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। सो हमारे पास लास्ट में ये माइनस और 2 बचा, देन आवर आंसर इज -1/2 हैंड द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज -1/2। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको अच्छे से लर्न करके एग्जाम्पल नंबर 11 12 और 13 भी आपको नोटबुक में लिखने हैं और प्रिपेयर भी करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट समझाएंगे हम। थैंक यू।